नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ऐसे ही नोटिफिकेशन देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन वर्ल्ड गेट सेटअप फॉर सक्सेस। ये चैनल स्टूडेंट, टीचर, बिजनेसमैन, जॉब सीकर और पेरेंट के लिए है। तो आप इनमें से कोई भी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का ये नया नोटिफिकेशन है ओएनजीसी रिक्रूटमेंट का। उसके अंदर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए जगह है। उसके लिए नो एग्जाम, स्टाइपेंड रहेगा 10,000 और आपको डेट दी है 2 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021। तो डेट याद रखो और उससे पहले अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल पोस्ट कितने हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 17 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 8 पोस्ट दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम डिटेल में पोस्ट देखते हैं। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो 17 पोस्ट है, उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो 8 पोस्ट दिए हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसके लिए 2 पोस्ट है और मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, ओके, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, और आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है पर मंथ 10,000 रुपीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग का 8 जगह है। उसके अंदर केमिकल के लिए 1 जगह है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए 4 जगह है। तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ पर आपको चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होना चाहिए और आपको पर मंथ मिलेगा 8,000 रुपए स्टाइपेंड। इसके बाद हम रिजर्वेशन देखते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो केमिकल के लिए 8 पोस्ट दिए हैं, उसके अंदर एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 2 एंड जो अनरिजर्व है उनके लिए 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में हम देखते हैं तो वहां टोटल 3 पोस्ट है, उसके अंदर ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके अंदर जो 2 पोस्ट दिए हैं वो ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 1-1 पोस्ट दिए हैं। उसके अंदर जो केमिकल है, उसके बाद जो उसके अंदर जो 4 पोस्ट है, उसके अंदर जो एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 एंड अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए। उसके अंदर जो केमिकल के लिए जो 1 ही पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो इलेक्ट्रिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो 3 पोस्ट है, उसके अंदर एसटी, ओबीसी एंड अनरिजर्व के लिए 1-1 पोस्ट है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए जो 4 पोस्ट दिए हैं, उसके अंदर एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कितने पोस्ट है रिजर्वेशन वाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट क्या है। आपका जो पास्ट एग्जामिनेशन आपका जो 2018, 2019 और 2020 में होना चाहिए। दूसरा एक चीज है आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए। यस, व्हेन आप जब अप्लाई करने वाले हैं, कंप्लीटेड ऑन पोसेसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और जिन लोगों के पास उन्होंने अभी एग्जाम दिया है, क्वालिफाइंग है, रिजल्ट अवेटेड है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव बीन एंगेज प्रीवियसली एज अप्रेंटिस, उन्होंने किया है अप्रेंटिसशिप, ये ओएनजीसी, एमपीएल और एल्सवेयर अंडर दिस एक्ट, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो वो एक बात आपको ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट है हु हैव गॉट मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं, जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है अप्लाई करने वाले हैं, उनके पास एग्रीगेट 55 मार्क्स परसेंटेज, सॉरी
55% मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा का है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% का एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। और जो एसटी और एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके पास 40% का जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है, इफ आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए, ओजीपीए और ग्रेड में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होए वो एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर्स पर सेमिस्टर है उन्होंने जो दिया है। और दूसरा एक चीज है, इफ आपका जो मार्क्स है फॉर एग्जांपल 54.99 है फ्रैक्शन में, तो वो भी राउंडेड ऑफ नहीं होने वाला। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है। और जो ऑल क्वालिफिकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन की जो बोर्ड है, यूजीसी है, एआईसीटी है, उन लोग के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होने वाला है। तो आपका जो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं वो परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे होने वाले हैं। तो आपके जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके मार्क्स हर कैंडिडेट के वहां पे परसेंटेज लेने वाले हैं, और हर कैटेगरी में जो एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व में उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, उसमें से जो टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ही सेलेक्ट किया जाने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपका जो मल्टीपल कैंडिडेट जो आए हैं सेम मार्क्स में, तो वहां पे जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होने वाला है और जो एल्डर रहेगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल करना है। वो एक बात आपको ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट सबमिट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज, तो जो उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है, आपको एक एंगेजमेंट लेटर मिलेगा वेरिफिकेशन के बाद, और जो स्टेपुलेटेड पीरियड में आप कंपनी ज्वाइन नहीं किया तो आपको जो नेक्स्ट कैंडिडेट रहेगा एलिजिबल उसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ज्वाइनिंग से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं, और वो आपको इंटीमेट भी करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इन द ओरिजिनल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो नोटिफिकेशन है वो केयरफुली पढ़िए आपको अप्लाई करने से पहले। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको चेक करिए जाके, और वो केयरफुली आप रीड करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा, नहीं किया तो तुरंत करिए। और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और अभी तुरंत लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फिर एक बार दिल से धन्यवाद। अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो।